हेलो फ्रेंड, मैं कृष्णा चौधरी मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग मैथ के बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट कैनोनिकल रूप पे चर्चा कर रहे हैं। इसके प्रीवियस 2 वीडियो में हमने आपको बताया कि किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे, भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे, कुल गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे। उसी कड़ी में हम लोग आज की वीडियो में सीखेंगे कि किसी संख्या के सम और विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। किसी संख्या के कितने सम गुणनखंड बनते हैं, कितने विषम बनते हैं, उसको हम लोग आज की वीडियो में सीखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए ध्यान से, ये आपका यूपी टेट, सी टेट और स्टेट इन तीनों परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। हेडिंग बना लीजिएगा, संख्या के सम ऑब्लिक विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। किसी संख्या के सम ऑब्लिक विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। देखिए ध्यान से, हमने क्या लिखा, माना कोई संख्या कैपिटल एन है, मतलब इस एन का मान कुछ भी हो सकता है, जिसका कैनोनिकल रूप आपको लगातार 2 दिन से बता रहा हूं कि n बराबर a की पावर x इंटू बी की पावर y इंटू सी की पावर जड़, आगे डैश डैश और स्टेप आ सकता है। तो हम लोग देखो यहाँ पे एक फार्मूला मैंने लिखा है कि n के विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। इस संख्या के, n का मतलब संख्या के, जो संख्या पूछेगा आपसे, संख्या के गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो जहां पे कंडीशन था, अगर कोई संख्या दी गई उसका कैनोनिकल रूप बनाओगे तो कंडीशन है कि a का मान क्या आना चाहिए, a का मान 2 आना चाहिए। तो जब a का मान 2 आएगा तो a वाला स्टेप पूरा आप छोड़ दोगे। कब? जब विषम गुणनखंड निकालना होगा तब। तो हम लोग क्या करेंगे, सबकी पावर में 1 जोड़कर गुणा करेंगे। केवल a वाला जो है उसकी पावर को छोड़ेंगे, बाकी सबकी पावर में 1 जोड़कर आगे गुणा करेंगे। देखो, और हमने जब कुल की बात की थी तो सबकी पावर में 1 जोड़ के गुणा कर रहे थे, लेकिन जब विषम की बात आएगी, विषम गुणनखंडों की बात आएगी, तो हमको a वाले स्टेप को छोड़ देना है और आपको यहाँ से आगे वाले स्टेप में सबकी पावर में 1 जोड़कर क्या करना है, गुणा कर लेना है। तो पहले आप इस पूरे फार्मूले को नोट कर लीजिए, फिर हम एक सवाल लेते हैं। नोट हो गया भैया? चलिए एक सवाल हमने लिया, देखो ध्यान से, 120 के कुल कितने विषम गुणनखंड होंगे। क्या कह रहा है, 120 के कुल कितने विषम गुणनखंड होंगे। तो आपको हमने बताया था पहला काम क्या करोगे आप, 120 का कैनोनिकल रूप बनाओगे। ये आपको हम पिछली 2 वीडियो से सिखा रहे हैं कि कैनोनिकल रूप कैसे बनता है। क्लियर है? चलिए, 120 का कैनोनिकल रूप बना 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। हमने कहा था ना, और हमने कहा था जब इसका कैनोनिकल रूप बनेगा, जिस संख्या के विषम गुणनखंडों की संख्या की बात करेगा, तो उसके कैनोनिकल रूप में आपको जो 2 वाली पावर है इसको नहीं लेना है। किसको नहीं लेना है? जो 2 पे पावर रहेगी उसको आपको छोड़ देना है। तो हमने इसको छोड़ दिया। अब बाकी जो आपका आगे वाला पावर है, सबकी घात में 1 जोड़ते हुए गुणा करना। देखो ध्यान से, यहाँ पे विषम गुणनखंड 120 के विषम गुणनखंड कैसे निकलेंगे। हमने आपको बताया था कि y + 1 z + 1, तो y का मान 1, तो 1 + 1, अगला z + 1 का मतलब 1 + 1, यहाँ पे आ गया 2 और गुणा 2, और कितना आंसर आ गया आपका 4। 120 के कुल कितने विषम गुणनखंड होंगे, तो आंसर आएगा आपका 4। 120 के 4 विषम गुणनखंड होंगे। क्लियर है? तो क्या करेंगे हम लोग, पहला काम कैनोनिकल रूप बनाएंगे। कैनोनिकल रूप में जो आपका ये 2 की पावर वाला है इसको छोड़ देना है। कब? जब विषम गुणनखंड की बात करेगा तब। और बाकी आगे जो भी आपका बचेगा उसके सबके घात में 1 जोड़कर आपस में क्या करना है, गुणा कर लेना है। क्लियर है? चलिए अभी हम लोग इसमें देखो ध्यान से, अभी 120 के हम विषम गुणनखंड की बात कर रहे थे ना, अभी हम सम गुणनखंड की बात करेंगे। सम कैसे निकलेगा, नोट करिए पहले इसको। चलिए नोट हो गया भैया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 120 के कुल कितने सम गुणनखंड होंगे। अभी तक हमने विषम की बात की, तो सम के लिए कोई फार्मूला नहीं पढ़ना है। सम निकालने के लिए भैया आपको पहले 120 का कुल गुणनखंड ज्ञात कर लेना है। कल हमने सिखाया आपको, और आज हमने सिखाया विषम। तो एक पहले कुल ज्ञात कर लोगे आप,
फिर विषम गुणनखंड ज्ञात कर लोगे और कुल में से विषम घटा देंगे तो आपका सम मिल जाएगा। देखो ध्यान से, पहले हम लोग क्या करेंगे, 120 का कैनोनिकल रूप बनाएंगे। ये बनेगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। क्लियर है। अब हम लोग जब कुल गुणनखंड निकालेंगे तो हमने आपको कल सिखाया था कि कुल गुणनखंड निकालने के लिए किसी भी संख्या के कैनोनिकल रूप में सबकी पावर में 1 जोड़कर गुणा करते हैं। तो यहाँ पे 3 पावर 1 प्लस करेंगे, अगला 1 प्लस 1, अगला 1 प्लस 1, ये आपका हो जाएगा 4, ये आपका 2, ये आपका 2। कुल गुणनखंड कितना आ गया आपका, 120 का कुल गुणनखंड आ गया 16। और हमने आपसे क्या बताया, कुल निकालने के बाद आपको निकालना है 120 का विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड हमने आपको आज ही निकालना सिखाया। अभी हम लोग क्या करते थे, विषम गुणनखंड के लिए इस कैनोनिकल रूप में केवल 2 की पावर वाले को छोड़ देते हैं। किसको छोड़ते हैं, 2 की पावर वाले को छोड़ देते हैं। इसका मतलब इसकी पावर में 1 ऐड करना है, इसकी पावर में 1 ऐड करके गुणा करना है। और यहाँ पे 1 और 1 2 हो गया, यहाँ पे 2 और गुणा 2 बराबर कितना आ गया, 4। ये आपका 120 का विषम गुणनखंड और ये आपका कुल गुणनखंड। क्लियर है। देखो अब सम गुणनखंड कैसे निकलेगा, सम गुणनखंड निकालने के लिए भैया अगर आपके पास 120 का कुल गुणनखंड मिल गया है और उस कुल में से आपको पता है कुल गुणनखंड कितना है 16, उसमें से कितना भी सम है 4, तो 16 से 4 गया कितना बचा 12 आपका सम। तो कैसे निकालेंगे, 16 माइनस 4 बराबर 12। ये 12 आपका सम गुणनखंड है। क्या है, सम। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि किसी भी संख्या के विषम गुणनखंड को ज्ञात करने के लिए जब कैनोनिकल रूप आप बनाओगे तो जो वाला आपका जो 2 वाला टर्म आएगा उसको बिल्कुल नहीं लेना है। उसके बाद जो आपका स्टेप आएगा उसमें सबकी पावर में 1 ऐड करके गुणा करना है। और हमको कुल गुणनखंड कैसे निकालना, कल की वीडियो सिखाया हमने कि सबकी पावर में 1 जोड़ना है और गुणा कर लेना है। तो देखो 120 का कुल गुणनखंड आया 16, विषम आ गया 4। अगर कुल में से हम 4 निकाल दें, मतलब 16 में से 4 निकाल देंगे और कुल में से आपका विषम निकलेगा तो बचेगा सम। 16 माइनस 4 बराबर 12। ठीक है, तो सवाल नोट करिए। अभी एक सवाल और लेते हैं हम लोग, नोट करिए। चलिए हमने नेक्स्ट सवाल क्या लिया है, 144 के कुल कितने विषम गुणनखंड होंगे, कितने होंगे, विषम। तो भैया विषम की जब भी बात करेगा, कुछ भी करेगा आपका, इस टाइप के सवालों के लिए पहला आपका काम है कैनोनिकल रूप बनाना संख्या का। देखो इसका कैनोनिकल रूप हमने बनाया 2 की पावर 4, 3 की पावर 2। क्लियर है। अब हम लोग विषम की जब बात कर रहे हैं तो हमने आपसे क्या कहा था, जब विषम वाला आएगा तो इस 2 वाले को नहीं लेना है, नहीं लेना ना। अब अगले वाले को देखो, अगले वाले में जब विषम की बात करेगा तो आपको अगले वाले में पावर में 1 जोड़ लेना है, 2 प्लस 1। और कितना आएगा इसका आंसर, 3। अगर कोई और आता अगला स्टेप तो उसकी पावर में 1 जोड़ के गुणा करते, लेकिन कोई इसके आगे आया ही नहीं तो केवल हम 2 प्लस 1 कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 3। इसकी पावर में 1 जोड़ेंगे। अगर आगे कोई और स्टेप आया होता तो उसकी पावर में जोड़ के गुणा करते, लेकिन आया ही नहीं तो कितना आ गया आंसर, 3। ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर यही सवाल आपका कहता विषम कहा तो आपका 144 का 3 आ गया। अगर इसी सवाल को कहता कि इसके कितने सम गुणनखंड होंगे, क्या पूछता, सम, तो आपको पता भैया कि आप विषम निकाल चुके हो। ठीक है, विषम गुणनखंड कितना है, 3। अब कुल गुणनखंड कैसे मिलेगा, 144 का कुल गुणनखंड कैसे बनेगा। हमने कहा था जब कुल गुणनखंड की बात आएगी तो आपको किसी को नहीं छोड़ना है, सबकी पावर में 1 जोड़कर गुणा करना है। यहाँ पे 4 प्लस 1 हो गया, यहाँ पे 2 प्लस 1 हो गया, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3, 5 15। देखो 4 1 5, यहाँ पे 2 1 3, 5 15। कुल कितना गुणनखंड हो गया, 15। अब जब कुल मिल गया आपका, कुल गुणनखंड मिल गया और विषम मिल गया तो सम कैसे निकल जाएगा, सम गुणनखंड। सम गुणनखंड में निकालने के लिए आपको कुल में से विषम को घटा देना है, जो आएगा वो आपका
सम आ जाए। क्या आ जाएगा? सम गुणनखंड आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सम और विषम का कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। हमारी बात सुनिए ध्यान से। हम ये आपका 15 144 का कुल कितना गुणनखंड होता है, कल हमने आपको बहुत व्याख्या से बताया था, बहुत विस्तार से बताया था। आज भी एक बार सीखे, देखिए ध्यान से कैसे होगा। सवाल नोट करिए, पहले नोट हो गया? चलिए देखिए ध्यान से, कुछ करना नहीं आपको। हम इसको बता रहे हैं कि 120 के 15 कैसे आए थे, सॉरी 144 का 15 गुणनखंड कैसे आया था, और विषम 3 कैसे आ रहा है, और सम 12 कैसे आ रहा है। देखो मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। आपको हमने कहा था यहाँ पे 2 की पावर 0, 2 की पावर, ये तो आपका 144 का 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2 कैनोनिकल रूप है ये। तो 2 की पावर 4 है, शुरू करेंगे 0 से, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 तक जाएंगे। इसका मान 1, इसका मान 2, इसका मान 4, इसका मान 8, इसका मान 16, ये था। इधर देखो 3 की पावर 0 से 2 तक है, 2 तक आप जाओ, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, इसका मान आया था 1, इसका मान आया था 3, इसका मान आया था 9। ऐसे हमने गुणा किया। देखो इसका गुणा इसमें होगा तो 1 आएगा, इसका गुणा इसमें होगा 2 आएगा, इसका गुणा इसमें होगा 4 आएगा, इसका गुणा इसमें आएगा तो 8 आएगा, इसका गुणा 16 में होगा तो 16, फिर इसका गुणा इसमें होगा 3, कल हम इसको सिखा चुके हैं। इसका गुणा इसमें आएगा तो 6, इसका गुणा इसमें आएगा तो 12, ये आपका 24, ये आपका 48। इसका गुणा देखो 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 9 8 72 और 16 9 144। अब आप काउंट कर लो कुल कितने गुणनखंड है। देखो ध्यान से, 1 2 1 टिक नहीं कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हमने कहा था 144 के कुल गुणनखंड कितने हैं? कुल गुणनखंड कितने हैं? 15। देखो 15 काउंट हुआ ना। अब विषम काउंट होता है। देखो विषम, विषम का आपका आंसर आया था, देखो का आंसर कितना आया था? 3 आया था। काउंट करते विषम कहाँ कहाँ पे है। एक विषम संख्या है ना, 2 3 विषम भी है 2। अगला विषम कहाँ पे आया? देखो ध्यान से, ये सम है, ये सम है, ये सम है, सब सम है, ये आपका तीसरा विषम। इसके अलावा कहीं पे आपको इस 15 गुणनखंडों में कोई संख्या विषम दिख रही है? केवल कितने आएंगे? 1 2 और 3 विषम। 144 के 3 विषम खंड यहाँ पे देखो, 3 विषम गुणनखंड कहाँ पे? 1 3 और 9। अब अगर 15 संख्याओं में 3 संख्या विषम है तो सम कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 क्या हो गया? सम। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट था। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा भैया? किसी संख्या के सम और विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं तो आपको क्लास को खत्म करते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं साथ में, जिससे आपका ये टॉपिक एकदम स्पष्ट हो जाए। जैसे आपका एक पेपर में सवाल आ गया कि 100 के सभी विषम और सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। ये आपका पेपर में सवाल आया। हालांकि आपसे पेपर में एक ही पूछेगा, चाहे सम चाहे विषम। तो हम लोग विषम निकालने का तरीका पता है, सम हटाते हैं। देखो ध्यान से, पहला काम आपको 100 का कैनोनिकल रूप बनाना है। 2 से डिवाइड किया 50, 2 से डिवाइड किया 25, 5 से डिवाइड किया 5, 5 से डिवाइड किया 1। कैनोनिकल रूप क्या बना? 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अब आपको विषम जब निकालना है तो हमने क्या कहा था? विषम निकालने के लिए 2 वाला पावर छोड़ देना है। क्लियर है? इसमें एक पावर जोड़ के, सॉरी इसकी पावर में 1 जोड़ के, अब 100 का विषम जब गुणनखंड निकालेंगे तो आपका आएगा 2 + 1, कितना आ गया? 3। पावर में 1 जोड़ लिया। अब सम देखो ध्यान से, इसके कैनोनिकल रूप की जब बात करेंगे तो ये बनेगा, और जब इसमें सम निकालना होगा तो सम निकालने के लिए पहले इसके कुल गुणनखंड पता होने चाहिए। अब कुल गुणनखंड कैसे आएगा? कुल गुणनखंड लाने के लिए इसकी पावर में, सॉरी 2 की पावर 2, हाँ इसकी पावर में 1 ऐड करते हैं, इसकी पावर में 1 ऐड करते हैं और गुणा करते हैं। 3 त्रिका 9। कुल कितना गुणनखंड आ गया? 9। क्लियर है? अगर कुल आ गया, विषम आ गया, तो सम निकालने के लिए कुल में से आप विषम घटा दो। सम कितना आ गया भैया? 6।
ये 100 के सभी विषम आएंगे 3, सम आएंगे 6। सम कैसे निकालोगे? विषम निकालने के लिए 2 वाला स्टेप छोड़ोगे सब और अगले की पावर में 1 जोड़ के गुणा करोगे। तो यहाँ पे एक ही पावर तो 1 जोड़ लिया हमने, आगे और कोई पावर आता तो उसमें भी जोड़ के गुणा करते। कुल कैसे निकालते हो? सबकी पावर में 1 जोड़ के गुणा करना होता है। 9 आया और कुल में से विषम घटा दो, क्या आ जाएगा आपका भैया? सम। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। अगली क्लास में हम लोग इसी कैनोनिकल रूप के सभी गुणनखंडों के योगफल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आज तक जब पूछा गया है आपके यूपी टेट में, सीटेट में, तो उसको पूछा है गुणनखंडों के योगफल को। ठीक है, तो अगर जो बच्चे वीडियो को आज पहली बार इसको देख रहे हैं वो प्रीवियस इसके पिछले की 2 वीडियो को जरूर देखेंगे। मैं दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग योगफल को लेके। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, प्रारंभ से अंत तक देखना है। भैया मैं स्टार्ट कर दिया हूं आपका, अब एक एक कड़ी चलती रहेगी। जितने भी आपके यूपी टेट, सेटेट और एस्टेट के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो हम लोग वीडियो के माध्यम से कवर करते रहेंगे। बाकी आप जितने बच्चे हमसे जुड़े हैं ऑफलाइन क्लास में, नो डाउट एकदम फ़ायदा मिल रहा होगा आपको। ठीक है, चलिए मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।